दोस्तों, देश की राजनीति में फाइनली पर्दे के पीछे बड़ा खेल शुरू हो चुका है। और इस खेल में सिर्फ कांग्रेस नहीं है, इस खेल में इस बार ममता बनर्जी भी हैं, इस खेल में स्टालिन हैं, इस खेल में शरद पवार हैं और इसी खेल में अखिलेश यादव भी हैं। और अखिलेश यादव की जो जिम्मेदारी है, उनका जो रोल है, वो शायद सबसे बड़ा रोल है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आज ही का मामला देखिए। आज अखिलेश से जुड़ी एक बहुत बड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस वक्त जिस कुर्सी के ऊपर काबिज होकर बैठे हुए हैं, उस कुर्सी के सारे दो बैसाखियां लगी हुई है। बार बार मैं आप लोगों को हर वीडियो के अंदर इस बात को बताता हूं। देखिए किस तरीके से दावा यह किया जा रहा है कि जो चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश, जहां से समर्थन मोदी जी को मिला हुआ है, दावा यह किया जा रहा है क्या आंध्र प्रदेश से सरकार का गिरना शुरू हो जाएगा। शुरुआत आंध्र प्रदेश से होगी, क्योंकि अखिलेश यादव ने एक बड़ा खेल कर दिया दोस्तों। आंध्र प्रदेश पहुंचकर चंद्रबाबू नायडू के लोगों से, चंद्रबाबू नायडू के खेमे से मुलाकात की है, जिसके बाद से खलबली दिल्ली से लेके आंध्र प्रदेश तक जो है दोस्तों मची हुई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है दीपक शर्मा, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, देश की राजनीति में फाइनली पर्दे के पीछे बड़ा खेल शुरू हो चुका है। बड़ा खेल शुरू हो चुका है। कांग्रेस नहीं है, इस खेल में इस बार ममता बनर्जी भी हैं, इस खेल में स्टालिन हैं, इस खेल में शरद पवार हैं और इसी खेल में अखिलेश यादव भी हैं। और अखिलेश यादव की जो जिम्मेदारी है, उनका जो रोल है, वो शायद सबसे बड़ा रोल है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आज ही का मामला देखिए। आज अखिलेश से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सारी गोदी मीडिया ने, न्यूज़ चैनल, अखबारों ने कहीं ना कहीं दबा दी। आज अखिलेश यादव हैदराबाद में थे और उससे पहले कि मैं ये बताऊं कि अखिलेश यादव किन किन लोगों से मिले, इंपॉर्टेंट लोगों से मिले, क्या क्या उन्होंने बोला, मैं चाहूँगा कि अखिलेश यादव के बारे में मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। अखिलेश यादव आज की तारीख में विपक्ष में राहुल गांधी के बाद सबसे बड़े नेता हैं। कांग्रेस के बाद अखिलेश की पार्टी समाजवादी पार्टी तीसरी बड़ी पार्टी है इस देश की, थर्ड बिगेस्ट पार्टी इन इंडिया राइट नाउ लोकसभा में। और उनके 37 सांसद हैं, यानी चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो, जितनी भी पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी ताकत अखिलेश यादव के पास है आज की तारीख में। हो सकता है कि अक्सर अखिलेश यादव को उस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं किया जाता है। अब दोस्तों, असली ब्रेकिंग खबर पर मैं आता हूँ। आज अखिलेश यादव हैदराबाद में थे और काफ़ी समय वो हैदराबाद में रहेंगे। उनकी मुलाकात कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के साथ थी। बंद कमरे में मुलाकात थी, लंबी बातचीत हुई, कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। और इस बातचीत से पहले अखिलेश यादव एक फंक्शन में थे और इस फंक्शन में कई अहम नेता मौजूद थे, जिसमें टीडीपी के भी नेता थे। कुछ ऐसे लोग थे जो नायडू बाबू के बहुत करीबी थे, यानी चंद्रबाबू नायडू बाबू के लोग थे और नायडू बाबू के भी करीबी लोग थे, जिनसे अखिलेश यादव की मुलाकात उस कार्यक्रम में हुई। आगे मैं और बताऊंगा इसके बारे में। और इसी कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने नायडू बाबू के लोगों से, या फिर आप कह सकते हैं कि वहां जो आंध्र प्रदेश के लीडर थे, उनसे कहा कि आज की तारीख में मोदी सरकार आप लोगों की वजह से चल रही है, आंध्र प्रदेश की वजह से ही चल रही है। और जिस दिन आंध्र प्रदेश ने तय कर लिया मोदी जी की सरकार गिर जाएगी, कहा कि तय आप लोगों को ही करना है। अब ये बातें तो मंच पर कहीं, कमरे में क्या बातचीत होगी यह सोचिए। पहले अखिलेश को सुन लेते हैं। जो दिल्ली की सरकार अगर चल रही है तो वो आंध्र प्रदेश की वजह से चल रही है, और हमें उम्मीद है कि वो बदलाव भी अगर कोई लाएगा देश की राजनीति में, तो यही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोग मिलकर के लाएंगे। आप ही लोग कर सकते हैं। अब अखिलेश यादव आज पूरे मूड में थे, जोश में थे। हो सकता है मुलाकात ऐसे लोगों से हुई कि उनको कॉन्फिडेंस आ गया। उन्होंने एक चीज़ और कही, उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में जो भी नेता हैं, वो चाहे चंद्रशेखर राव हों बीआरएस पार्टी के, जो पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री थे, वो चाहे रेवंत रेड्डी हों कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर, वो चाहे नायडू बाबू के लोग हों, जो भी नेता हैं जिस भी पार्टी के, सबसे मेरे अच्छे संबंध हैं, सबसे अच्छे संबंध हैं। एग्जाम्पल दिया,
उन्होंने कहा कि जब मेरे पिता यानी मुलायम सिंह यादव 1996 में यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट में डिफेंस मिनिस्टर थे, रक्षा मंत्री थे मुलायम सिंह यादव, उस वक्त यही नायडू बाबू, इन्होंने ही बीजेपी को किनारे किया और मेरे पिता की मदद करी। यानी कहीं ना कहीं नायडू बाबू का रोल था मुलायम सिंह यादव को रक्षा मंत्री बनाने में। मुझे लगता है इस तरह की उम्मीद, इस तरह का संकेत, बड़ा खेल शुरू हो चुका है। को आज देखते सुन लेते हैं, अखिलेश की ये भी बात सुन लेते हैं। पुराना इतिहास कभी का कि हम सब लोग एक समय पर साथ आए थे, साथ रहे थे। जब नेताजी पहली बार डिफेंस मिनिस्टर बने थे, उस समय यहीं के बड़े बड़े नेताओं ने मिलकर के एक गठबंधन बनाया था और उस गठबंधन का परिणाम यह हुआ था कि सरकार नई बनी थी। अब दोस्तों, आज की तारीख में अखिलेश यादव इस देश में तीसरी बड़ी पार्टी है, उनकी तीसरी बड़ी पार्टी है और उनकी बातों के मतलब है, पॉलिटिकल जो उनके बयान हैं उसके मतलब हैं। और वैसे भी अखिलेश यादव बढ़ चढ़ के ज़्यादा नहीं बोलते। आज पहली बार उन्होंने संकेत दिए हैं कि अगर दक्षिण भारत के नेता जो उनके संपर्क में वो चाह जाए तो इस सरकार की छुट्टी हो सकती। फॉर द फर्स्ट टाइम कैमरे पर वो बोले हैं और वो भी हैदराबाद में जाके। सवाल इस बात का है कि क्या अपोजिशन के बाकी जो नेता, या अभी जो शरद पवार का बर्थडे हुआ 37 सेलिब्रेट किया गया दिल्ली में, जहां सारे नेता जुट रहे थे अपोजिशन के, क्या उसके बाद या उससे पहले ममता दीदी के साथ या स्टालिन के साथ या कांग्रेस के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है कि अखिलेश जी आप आगे बढ़िए और एक इनिशिएटिव लीजिए? तो क्या अखिलेश यादव एक इनिशिएटिव ले रहे हैं देश की राजनीति में? पर्दे के पीछे जो खेल हो रहा है कहीं ना कहीं उसमें उनका एक अहम रोल है और अपोजिशन की तरफ से बातचीत कर रहे हैं दक्षिण भारत में जाकर। और क्या आने वाले वक्त में कुछ बड़ा होना जा रहा है? और यहाँ पर एक और बात मैं कहूँगा कि आजकल मिस्टर नायडू मोदी जी से खुश नहीं है, वो नाराज़ हैं। और इस नाराज़गी की वजह यह है कि जिस तरह से नायडू बाबू के दुश्मनों को, चाहे वो जगन मोहन रेड्डी हों, चाहे कुछ और पर्सनालिटीज़ हों साउथ की, उनको मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। वो नागवार गुजर रहा है चंद्रबाबू नायडू बाबू के। दूसरी चीज़ जो इंडिगो क्राइसिस थी, और इस इंडिगो क्राइसिस में जिस तरह से नायडू बाबू के जो मंत्री हैं राम मोहन नायडू, उनको अकेले छोड़ दिया मोदी ने, शाह ने, उनको टारगेट किया गोदी मीडिया ने, और जिस तरह से टीडीपी को एक तरह से ये बताया गया कि साहब इस इंडिगो क्राइसिस के जिम्मेदार नायडू हैं, राम मोहन नायडू हैं, इसके जिम्मेदार क्राइसिस की टीडीपी है। ये जो मैसेजिंग की गई ये भी अच्छा नहीं लगा नायडू साहब को। और इससे भी पहले वक्फ का जब कानून बनाया जा रहा था तो भी नायडू ने हस्तक्षेप किया था, हालांकि बाद में उनको कंप्रोमाइज करना पड़ा। तो क्या नायडू बाबू को लगता है कि मोदी जी का जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है, धीरे धीरे जो उनका वोट बैंक है उस पर आंच आ रही है? माइनॉरिटीज़ का वोट बैंक, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, अम्बेडकराइट हैं, दलित हैं जो उनके वोटर हैं। ऐसा तो नहीं कि मोदी जी लॉन्ग टर्म में राजनीति ही खत्म कर देंगे नायडू बाबू की? क्या इस माइंडसेट में वो हैं और इसलिए नाराज हैं? और क्या इसी नाराजगी को भांप कर अखिलेश हैदराबाद पहुंचे और ये बयान दे दिया? अब दोस्तों, दक्षिण भारत में जो कुछ हो रहा है, भले वो अखिलेश हैदराबाद पहुंच रहे हैं या वो रेवंत रेड्डी से मिल रहे हैं या नायडू के लोगों से मिल रहे हैं या बाकी लोगों से मिल रहे हैं, वो जो कुछ बोल रहे हैं, दक्षिण भारत का ही कोई पत्रकार या कोई कॉलमनिस्ट या एक्सपर्ट ही उसको और ज़्यादा बता सकता है। और इत्तेफाक देखिए कि आज राजशेखर राव साहब जो हमारे कार्यक्रम में आते रहते हैं, अच्छी सबसे अच्छे संबंध हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बिल्कुल साउथ के, आंध्र प्रदेश के, आज वो उस कार्यक्रम में मौजूद थे जहां अखिलेश यादव बोल रहे थे। उस कार्यक्रम में सच्चाई है कि उन्होंने जो वीडियो आप देख रहे हैं उसका एक पोर्शन उन्होंने ही अपने कैमरे से, अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से यहाँ पर अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर आंध्र प्रदेश जाकर ऐलान कर दिया। सीधे तौर पर उन्होंने इस बात को बता दिया कि केंद्र के अंदर जो मोदी सरकार चल रही है, दोस्तों एनडीए सरकार चल रही है, वो आंध्र प्रदेश की वजह से ही चल रही है। एक बड़ी बैसाखी आंध्र प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को दी हुई है दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र सरकार को दी हुई है, और इसका जल्द ही वो कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि सरकार गिराना, सरकार बनाना आंध्र प्रदेश की मुट्ठी में है। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात अखिलेश यादव वहां पर कहते हुए नजर आए।
कि जो सरकार चल रही है वो आंध्र प्रदेश के ही सहारे से चली है। देखना ये वाकई में बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि जिस तरीके की बात अखिलेश यादव करके आए हैं, क्या वहीं से सरकार का गिरना शुरू हो जाएगा। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।